आजकल जैसे ही लिंक्डइन खोलो सिर्फ और सिर्फ जॉब कट्स और लेऑफ्स की बातें चल रही है। इसका मतलब क्या है? क्या रिसेशन आ गया है? कॉलेज प्लेसमेंट्स पे क्या असर पड़ रहा है? एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हम लोग क्या कर सकते हैं इस तरह की सिचुएशंस में? इन्हीं सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं आज की वीडियो में। हाय एवरीवन, वेलकम टू इनसाइडर ज्ञान। मेरा नाम सौमी है। मैं आईआईटी दिल्ली एंड आईएसबी की ग्रेजुएट हूँ। इस चैनल पे मैं अपने करियर एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। मैं एमबीए रिलेटेड, कंसल्टिंग रिलेटेड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सेट्रा रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। सो अगर आपको इनमें से कुछ भी चीज़ पसंद आता हो, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। नाउ आज के वीडियो का ना ऐसा कोई बहुत ख़ास पॉइंट नहीं है, बहुत ही कैजुअल चिट चैटी सा वीडियो होने वाला है। मुझे ऐसा पिछले कुछ दिनों से लग रहा है फ्रॉम पीपल इन माय कमेंट सेक्शन और व्हेनेवर आई गो ऑन लिंक्डइन, क्या क्या डिस्कशन चल रहा है कि ये लेऑफ्स वगैरह के कारण बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इन्वायरमेंट फैला हुआ है। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने सोचा कि मैं अपने थोड़े से एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ। मेरे पास्ट के रिसेशंस हुए उसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, थोड़े बहुत पॉइंटर्स शेयर करूँ कि हम लोग इस तरह की सिचुएशन में क्या क्या कर सकते हैं। सो बहुत ही चैटी सा वीडियो होने वाला है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इस नेगेटिव से इन्वायरमेंट में थोड़ी सी कोशिश कि मैं पॉजिटिविटी फैलाऊँ। जैसे कि आपको पता होगा कि टेक इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स हो रहे हैं। फेसबुक ने अपने 13% स्टाफ कट डाउन कर दिया है। फेसबुक, ट्विटर ने तो 70% से भी ज़्यादा स्टाफ कट डाउन कर दिया है। आई डोंट इवन नो हाउ दैट इज़ गोइंग टू बी सस्टेनेबल फॉर देम, बट वेल इट इज़ वॉट इट इज़। उसके अलावा भी बहुत सारे फिनटेक कंपनीज, बहुत सारे बैंक्स वगैरह हायरिंग फ्रीज पे है। बड़े बड़े टेक कंपनीज लाइक गूगल, अमेजॉन, ये सब भी पूरी तरह से हायरिंग फ्रीज पे है। माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, स्ट्राइप, इन सब का भी न्यूज़ देखा मैंने फायरिंग का। डिफरेंट स्केल पे चल रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज, सबसे पहले तो क्या ये सिर्फ टेक इंडस्ट्री में ही क्यों हो रहा है? एंड द बिगेस्ट आंसर टू दैट इज़ कि पिछले 10 साल में आपने देखा होगा कि टेक बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, राइट? जो मार्केट, अगर आप स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हो तो भी आपने नोटिस किया होगा, आपको नॉलेज होगा कि मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड है। जिस मल्टीपल पे ये टेक कंपनीज़ के स्टॉक्स ट्रेड होने चाहिए उससे बहुत हाई मल्टीपल्स पे ट्रेड हो रहे थे। तो बहुत ही जल्द ये करेक्शन तो आना ही था, स्टॉक प्राइसेस नीचे जाने ही थे। एंड द बैड आउटकम ऑफ व्हेन द स्टॉक प्राइसेस गो डाउन इज दैट कंपनीज को अपने अपने लेवल पे शेयर होल्डर्स को खुश रखने के लिए स्टेप्स लेने ही पड़ते हैं। एंड that is the reason why so many job cuts are going on, cost optimizations are going on. And because tech is such a dominant industry, टेक के कारण अब बाकी सारे कंपनीज का भी स्टॉक डाउन जा रहा है, बाकी सारे कंपनीज भी अपने कॉस्ट कटिंग मेजर्स पे आ गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहले तो कॉलेज प्लेसमेंट्स पे इसका क्या फर्क पड़ रहा है? अनफॉर्चुनेटली देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ गुड न्यूज़। मतलब मुझे अपने आईआईटी, आईएसबी या फिर बाकी आईआईटीज़ के जो है वहाँ से जानने को मिल रहा है कि कई सारी कंपनीज़ ने इस बार आने से मना कर दिया है। गूगल हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, अमेजॉन हो गया। एंड द मेन रीज़न दे आर कोटिंग इज़ बिकॉज उनके पास अभी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उनकी ओपनिंग्स ही नहीं है उनके पास कोई। बहुत सारे स्टार्टअप्स, स्पेशली स्टार्टअप्स, क्योंकि स्टार्टअप्स का फाइनेंशियल्स वैसे ही काफ़ी डामाडोल होता है, दे आर ऑल्सो नॉट हायरिंग फ्रॉम दीज बिग कॉलेजेस एनी मोर दिस ईयर एटलीस्ट। तो मार्केट तो ठुकी हुई है, जॉब्स कम है, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। बट कौन कौन से कंपनीज ऐसे हैं जो शायद इम्पैक्ट इतने नहीं होंगे? हेल्थ केयर कंपनीज, कंसल्टिंग कंपनीज ऑल्सो इतने इम्पैक्ट नहीं होंगे क्योंकि उनका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो पीपल है। कंज्यूमर गुड्स इतने इम्पैक्ट नहीं होंगे। दीज आर द काइंड ऑफ कंपनीज विच विल लाइकली कंटिन्यू टू हायर फ्रॉम द बिग बिजनेस स्कूल्स और कॉलेजेस एज वेल। तो मैंने मेरे हिसाब से रिसेशन को दोनों तरफ से देखा है, एज अ जॉब सीकर, एज अ मैनेजर इन कंपनी। तो मैं थोड़े से एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। बेसिकली जब मैं कॉलेज में थी, जो लास्ट रिसेशन आया था 2008-2009 के टाइम पे, वो तो खैर काफ़ी ख़राब था। अभी ये वाला साल का हमें देखना पड़ेगा, वी स्टिल हैव टू वेट एंड वॉच हाउ बैड इट गोज़। बट 2008-2009 में हम कॉलेज में थे, आईआईटी दिल्ली में। एंड ऑल्दो आई वॉज नॉट सिटिंग फॉर प्लेसमेंट्स, लॉट ऑफ आवर बैचमेट्स एंड सीनियर्स वर सिटिंग फॉर प्लेसमेंट्स दैट टाइम। एंड काफ़ी क्लोजली
कॉलेज का जो इन्वायरमेंट होता है उसको हमने देखा है कि इतना स्ट्रेसफुल हो गया था। मुझे याद है कि बहुत सारे कंपनीज फ्रॉम लाइक 8-9 लाख के पैकेजेस दे हैड ड्रॉप्ड देयर पैकेजेस टू 4 lakhs। मतलब IIT दिल्ली में आप गए हो, वहाँ पे आपको 4 लाख पैकेज में अच्छी प्लेसमेंट मिल रही है। दैट्स क्वाइट सैड। दूसरा चीज़ ये हुआ था कि एटलीस्ट IIT दिल्ली में बहुत सारे ना बैंक्स हायर करते थे, बहुत सारे गुड लाइक फाइनेंशियल पोजीशंस के लिए एट गुड पैकेजेस, एंड उसके बाद बोनस भी बहुत ज़्यादा होता था। दैट ऑल्सो यूज टू बम्प द एवरेज पैकेजेस। बट उस साल बैंक्स ने बिल्कुल बंद कर दिया था हायरिंग करना। इनफैक्ट उस रिसेशन के बाद कभी भी बैंक्स अपने प्री रिसेशन नंबर्स पे हायरिंग करी ही नहीं है उन्होंने किसी कॉलेजेस में। आजकल आप देखोगे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से बहुत कम हायरिंग होती है कैंपसेस से। सो पीपल वर पैनिकिंग एंड दिस इंस्टेंस, वन स्पेसिफिक इंस्टेंस आई रिमेंबर, एक कंपनी थी जिसमें मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड का भी जॉब लगा था। वो ऑलमोस्ट डे 1 पे आई थी एंड डे 5 डे 6 वो लाइक 3-4 months, not 3-4 months, but maybe like 1 month down the line, उन्होंने जिनको भी हायर किया था डिक्लेयर कर दिया कि अब ये ऑफर्स वैलिड नहीं है, वी आर जस्ट रिसाइनिंग द ऑफर्स। एंड इमेजिन उन बच्चों की हालत जिनकी ऑब्वियसली वो उनकी GPA अच्छी थी, उनके स्कोर्स, उनकी प्रोफाइल्स काफ़ी अच्छी थी, तभी उनकी डे 1 में जॉब लगी थी। डे 4 डे 5 तक ऑप्शंस बहुत कम हो जाती है और उस साल तो और भी कम हो गए थे। इमेजिन मतलब उनको लगा था कि उनके पास एक जॉब है, अचानक से उनके पास कोई जॉब नहीं है। अब वो वापस कॉलेज प्लेसमेंट में बैठना भी चाहे, उनके पास ऑप्शंस बहुत ही कम है, लाइक डे 5 डे 6 तक बहुत कम ऑप्शंस हो जाती है और अच्छे ऑप्शंस तो थे भी नहीं। सो ऑब्वियसली देयर वाज अ लॉट ऑफ पैनिक एंड केओस पूरे कैंपस के थ्रू। हाउएवर आई विल डेफिनेटली से कि ऑन द ब्राइट साइड, अब जबकि 13-14 ईयर्स हो चुके हैं उस इंस्टेंस को, एवरीवन इज डूइंग वेल इन देयर जॉब्स। जैसे ही मार्केट रिकवर किया, सबने अपने लिए अच्छी जॉब्स ढूंढी, सब अभी बहुत ही अच्छे सीनियर पोजीशंस में है। देयर अर्निंग, नॉट जस्ट अर्निंग अ लॉट, बट देयर ऑल्सो लाइक लीडरशिप वाइज देयर इन गुड पोजीशंस एज वेल। सो पहला मैसेज तो ये है कि इवेंचुअली जब मार्केट्स अपटर्न होंगे ना, तो आप लोगों के भी सिचुएशंस बेटर होंगी। इफ इन एनी केस यू गाइज आर पैनिकिंग, you will not need to 5 years down the line. Everything will fall into place. I can assure you of that. And बहुत ही recently मैं actually on the other side of layoffs पे भी थी, जब as a team manager or team lead I had to, our company, one of the companies that I was working previously had to fire a bunch of people because of cost cutting measures. एंड हम लोगों को लगता है ना कि कंपनी के लिए बहुत आसान है, हमने उठ के एक दिन हमें कॉस्ट कटिंग करनी है, हमने थोड़ी बहुत एनालिसिस करी और हमने फायर कर दिया। बट ऐसा नहीं होता है, पता है, लाइक कंपनीज के लिए भी डिफ़िकल्ट होता है। हमें लगता है कि हम डिस्पोजेबल है, मतलब हमने इतनी मेहनत करी है, बट कंपनी ने हमें फायर कर दिया। एंड ऑफन टाइम्स आई अंडरस्टैंड दिस फीलिंग, बिकॉज होता यह है कि इट्स नेवर अबाउट यू नॉट बीइंग एबल टू मीट योर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। आई मीन समटाइम्स येस, बट उससे भी ज़्यादा बड़ा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने ईगो को हर्ट होता है कि यार मतलब फायर कैसे हो गए हम। बट एनीवे, कंपनीज के लिए भी आसान नहीं होता है। जब ये हुआ था उसके 1 महीने पहले से हम लोगों में से जो लीडरशिप है, हम बिल्कुल काम ही नहीं कर पाए थे। एवरीवन्स फोकस वाज ऑन ट्राइंग टू फिगर आउट कि सिचुएशन को मैनेज कैसे करे। ऑब्वियसली जिनको हम फायर करने वाले, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेगी कहाँ से लाइक ले-ऑफ्स हो सकते हैं, टू मेक इट द बेस्ट फॉर द कंपनी एज वेल। एंड दूसरी बात कि मैनेज कैसे करें, जिनको हम फायर कर रहे हैं क्या उनको हम किसी तरह की सपोर्ट दे सकते हैं। सेवरेंस पैकेज तो देना ही पड़ता है, दैट्स गिवन, बट उसके अलावा क्या हम उनको मेंटल हेल्थ काउंसलिंग सेशंस में सपोर्ट कर सकते हैं, क्या हम उनको नया जॉब ढूंढने में सपोर्ट कर सकते हैं, क्या हम छोटे छोटे एडिशनल स्टेप्स ले सकते हैं, लाइक हम हेल्थ इंश्योरेंस उनके लिए 3 महीने एक्सटेंड कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग, आई मीन इंडिया के बाहर स्पेशली, हेल्थ इंश्योरेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि यहाँ की हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। सो द पॉइंट इज़, एज एन एम्प्लॉई जब हम काम करते हैं कंपनी के लिए, तब ऑब्वियसली हमारी एक लॉयल्टी रहती है, बट कंपनीज की भी एक लॉयल्टी रहती है। जैसे कि हम कई बार कंपनी को लर्च में छोड़ के क्विट कर सकते हैं, दैट्स आवर राइट। कंपनी ऑल्सो समटाइम्स हैव टू टेक दीज मेजर्स।
अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को लाइक जो नॉर्मल लोग हैं उनको इम्पैक्ट होता है. बट द गुड न्यूज़ इज दिस इज नॉट द एंड. मार्केट्स विल टर्न अप अगेन. एनीवे, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो लेट मी शेयर कि इस तरह की सिचुएशन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. And the biggest thing, the best thing that we can do is obviously use this as an opportunity to upskill ourselves. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर वो फायर हो गए बाई चांस या फिर सैलरी ड्रॉप हो गई या जो भी सिचुएशन है, ये वाला जो टाइम पीरियड है दे यूज़ इट टू अपस्किल themselves बाय टेकिंग एडिशनल डिग्रीज. अगर आपको हमेशा से MBA करने का मन था तो या फिर कोई भी और पोस्ट ग्रेड डिग्री परस्यू करने का मन था, दिस इज़ द टाइम टू डू दैट बिकॉज इट विल मीन दैट बाय द टाइम आपकी डिग्री ख़त्म होती है, मार्केट्स टर्न हो चुके होंगे एंड तब आपके पास एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी टू जॉइन द जॉब मार्केट एट अ मच हायर सैलरी. आई थिंक सेकेंडली मैं ये बताना चाहती थी कि मार्केट्स ऑब्वियसली डाउन जाती ही है. अगर आपके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स अटके हुए हैं मार्केट में एंड आपको सब कुछ सिर्फ रेड में दिख रहा है, यू आर नॉट अलोन. लाइक मेरा पोर्टफोलियो कम से कम 50 से भी ज़्यादा %, लाइक इंडिया का पोर्टफोलियो तो थोड़ा सा स्टेबल है फिर भी. पहले मेरा रिटर्न्स थे 30% था, 40% था, अब 20% है. बट दैट्स बिकॉज आई इन्वेस्ट कंटिन्यूसली. बट जो इंटरनेशनल पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाउन है, 50% से भी ज़्यादा डाउन है, रेड में है. आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज नॉट टू पैनिक क्योंकि मार्केट्स ऊपर होंगे फिर से. अगर आपको लिक्विडिटी की ज़रूरत नहीं है तो पैनिक करके मार्केट से पैसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू वेट इट आउट द स्टॉक प्राइसेस विल राइज अप अगेन. इज इट आइडियल? इज़ योर मनी स्टक? Yes, it is. It's not ideal, but क्या कर सकते हैं? Also, क्योंकि मार्केट्स इतनी डाउन है, this is also a good time for you to invest more. अगर आपको किसी भी स्टॉक पे कॉन्फिडेंस है, किसी भी सेक्टर पे कॉन्फिडेंस है, तो उस स्टॉक पे अभी इन्वेस्ट करना बहुत ही अमेजिंग टाइम है. लाइक बिटकॉइन फॉर एग्जाम्पल. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो बिकॉज बिटकॉइन इज़ अ हाईली रिस्की एसेट, बट जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. बीच में आई थिंक मैंने ख़रीदा था तो शुरू में हमारा एवरेज प्राइस कुछ ऐसा 20,000 USD टाइप था. बीच में 60-70,000 तक चला गया था, तब भी लोग बिटकॉइंस खरीद रहे थे. बिटकॉइन का प्राइस है 16,000. सो इफ़ यू हैव ऑलवेज वांटेड टू बाई लाइक गेट सम एक्सपोजर इन क्रिप्टो देन यू कैन डू दैट. थर्ड पॉइंट इज़, एंड दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक टू नाउ बट जनरली हमें अपनी लाइफ को रिसेशन प्रूफ करने के लिए ये सब चीज़ें करने ही चाहिए. नंबर 1 इज़ ट्राई एंड बिल्ड मोर इनकम स्ट्रीम्स. आई नो इट्स ईजियर सेड दैन डन, बट आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कि हम सिर्फ एक ही इनकम स्ट्रीम पे रिलाई ना करें. एंड सेकेंडली इमरजेंसी फ़ंड इस तरह की सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. बेसिकली आपके जो भी महीने के खर्चा है उसका 6 to 12 months का जो महीने का आपका खर्चा आप एंटिसिपेट करते हो उतना बजट करना इज़ रियली गुड फॉर एन इमरजेंसी फंड. उस फंड को आप किसी अच्छे स्टेबल नॉन वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट एसेट में डाल सकते हो. And if needed, you can withdraw that money and without having suffered too many losses, hopefully, you will get your money back and be able to sustain expenses for a few months if you lose your job, say for instance. बाकी तो यार ये सिचुएशंस कभी भी आसान नहीं होती है. अनफॉर्चुनेटली व्हेन देर आर डाउन टाइम्स, व्हेन देर आर बैड थिंग्स हैपनिंग इन लाइफ, नॉट जस्ट रिसेशन वाइज बट रिसेशन के अलावा भी तो ज़िंदगी इज़ ऑलवेज अप एंड डाउन. डाउन्स में मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू लेट टाइम हील थिंग्स एंड बेसिक्स पे ही ध्यान दे सकते हैं हम, लाइक अपस्किलिंग, इमरजेंसी फंड्स, उस तरह की चीज़ें. एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट. जैसे कि मैंने बोला था इस वीडियो का ऐसा कोई बहुत खास पॉइंट नहीं है, बट आई एम होपिंग दैट इफ लाइक मी यू गाइज वर ऑल्सो फीलिंग लाइक क्वाइट डीमोटिवेटेड. आई मीन आई हैवंट इवन लॉस्ट माई जॉब बट आई हैव जस्ट बीन गोइंग थ्रू सो मेनी पोस्ट्स एंड आई एम फीलिंग फॉर दोज पीपल, स्पेशली यू नो जैसे इंडिया में अगर आप हो तो आप एक नया जॉब ढूंढ सकते हो, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो US में H1B वीज़ा पे है एंड शायद 10 साल से है, उनकी पूरी ज़िंदगी सेटल्ड है वहाँ पे, एंड अचानक अगर उनकी जॉब चली गई है तो they really have no other way to continue their stay in US. like तुम अपनी लाइफ डिसरप्ट करके शायद तुम्हें वापस आना पड़ेगा इंडिया. That's really bad. In those kind of situations is where my heart really goes out to those people. Anyway, with that I'm going to end this video. If you guys have any discussion points, कोई भी comments हो तो please comment section में डालो and subscribe to the channel if you haven't already and I'm going to see you soon. Bye.